बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले मैं आया हूँ लाहौर हॉकी स्टेडियम से। कल जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम से ख़िताब करना है। नाज़रीन, इस वक्त जो हॉकी स्टेडियम में लोगों का जमे गफ़ीर है, मैं आपको अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता। उधर लोगों का इतना प्यार था कि मुझ जैसे आदमी जो कि बिल्कुल ही नामालूम हो कि 1.5-2 घंटे मैं थोड़ा सा फासला नहीं कर सका। तो मुझे समझ में नहीं आ रही हुकूमत किस बुनियाद पर इमरान खान को रोकना चाह रही है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आवाम की पब्लिक पल्स देखें, इवाम की दीवानगी देखें। इमरान खान को नहल करने की हरगिज़ कोशिश ना कीजिएगा, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। कल 13 मार्च रात को तहरीक इंसाफ ने जश्न आज़ादी 75वां जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान किया है। इत्तफाक से मैं और समी इब्राहिम साहब वहाँ चले गए, हमारे दोस्त शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी थे। हमने कहा कि उधर लोग तो होंगे नहीं, वैसे ही देखते हैं कि लोगों के बैठने की कितनी कैपेसिटी है। नाज़रीन, ख़वातीन, बुजुर्ग, लातदाद बच्चे, नौजवान, हर उम्र का इंसान था। और मैं हैरान हूं कि हर मुंह पे एक लफ्ज़ था, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा ना, इमरान खान के साथ ये मारेंगे तो नहीं, उसे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज जिस तरह मैंने लाहौर में लातदाद जलसे कवर किए हैं, मुझे नहीं याद कि मैंने सियासी और दीगर इज्तिमाई कितने जलसे कवर किए हैं, लेकिन हम जैसे ही हमें 2 घंटे पहले तो गाड़ी पार करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर हर तरफ गाड़ियों में ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे और पीटीआई का झंडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा। बड़ी मुश्किल से एक जगह पार्किंग की मिली और हैरान था कि मैं सड़क पे जैसे कोई ईद से ज़्यादा चांद रात का रश होता है। खैर, बहुत मुश्किल, लोग गाड़ी से निकले तो बेशुमार लोग आ गए और हर एक की ज़ुबान पे एक लफ्ज़ था, चाहे बुज़ुर्ग थे, चाहे नौजवान थे, बच्चे थे, ख़वातीन थी, कि बताएं इमरान खान कब वज़ीर आज़म बनेगा। ये हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार सुना है करना चाहती है, ये हुकूमत पीटीआई की तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहती है, ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है। हम ये नहीं मानेंगे। नाज़रीन, मैं जो अपनी गाड़ी से हॉकी स्टेडियम का गेट तक जाते हुए 15-20 मिनट लग गए। मैंने इमरान खान से जो लोगों का रिश्ता, इनको जो ख़ास बात है नाज़रीन, कोई एमएनए नहीं लाया था, कोई वज़ीर नहीं लाया था, कोई एमपीए नहीं लाया था, कोई तंजीमी ओहदेदार नहीं लाया था, और सारे के सारे हज़ारों गाड़ियाँ, लोग अपनी गाड़ी पर खुद आए थे। खैर, गेट से गाड़ी से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया। ग्राउंड में एंटर हुए, हॉकी ग्राउंड जहाँ कल इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, दिगर कायदीन पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी की जदोजहद का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, उस ग्राउंड में मैंने देखा तो चारों तरफ जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र गई, मैंने इंसान ही सर देखे। और मैं हैरान हूँ कि अभी ग्राउंड में एंटर नहीं हुए थे तो लातदाद लोग आ गए। एक सवाल हर एक की ज़ुबान पे कि इमरान खान कब वज़ीर आज़म बनेगा। हमने उसको वज़ीर आज़म बना के रहना है, अगर किसी ने उसको गिरफ्तारी की तो हम घरों में नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू 70 साल के बुजुर्ग के मुंह से मैंने सुनी, ये गुफ्तगू 50 साल के आदमी से सुनी, ये गुफ्तगू 40 साल के, ये 18, 20, 22, 23 साल के नौजवान से, और बेपनाह ख़वातीन। नाज़रीन, मुझे तो समझ नहीं आई कि ये कल तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त लाहौर को हॉकी ग्राउंड में जलसा है, यौम आज़ादी का जश्न था, या चांद रात थी। जैसे चांद रात पे लोग लपकते नहीं, कोई चूड़ियाँ पहनता है, कोई मेहंदी लगाता है, खुशी का इजहार करते हैं, इस तरह लोग इमरान खान से वालहाना इश्क के लिए उस ग्राउंड में मौजूद थे। हमें
मिनिमम 2 घंटे लग गए एक छोटी सी ग्राउंड को क्रॉस करते हुए। हर आदमी आ रहा था, कह रहा था तस्वीर उतरवाएं कि बताएं इमरान खान की ज़िंदगी को तो नहीं खतरा। नाज़रीन, ये मुख्तसर ये बात बता रहा हूँ कि 2-2.5 घंटे मैं बहुत ज़्यादा पसीने से शरबूर हो गया। हर आदमी का था बनाए, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब अब हाकिम वक्त दें। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातें, आप मेरी किसी बात को तस्लीम ना करें। अभी रात का ये पहर है 12:15, आप हॉकी ग्राउंड चले जाए या कल 12, 10, 11 बजे कल सुबह से लेके शाम तक जाए। वो खुदा के वास्ते इमरान खान को नहल ना इलेक्शन कमीशन करे। अगर नवाज शरीफ से उनकी कोई रिश्तेदारी है, तल्लकदारी है, खुदारा दबाव में आके पीटीआई को नहल करना, इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती मत करना। ये मेरी असेसमेंट है। कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इस तरह लोग और कोई बंदा किसी का लीडर नहीं था, एक ही ना था इमरान खान का। कल हमने इधर जलसा देखने आ जाए हैं कि शायद इमरान खान की झलक नजर आ जाए। हर तरफ तरीके इंसाफ के झंडे स्टेडियम में लगे हुए थे। लोग जो गाड़ियों से गुजर रहे थे तरीके इंसाफ के झंडे थे। स्टेडियम में खवातीन बुजुर्गों के पास तरीके इंसाफ के झंडे थे। इस जज्बे को क्या आप इमरान खान या तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाकर मुल्क में खाना जंगी नहीं कराएंगे तो और क्या होगा? इस बेलौस अवाम को जो इमरान खान से वालखाना दीवाने वार प्यार कर रही है, जो रात 12 बजे 11:30 बजे अपने बुजुर्ग बीवी बच्चों के साथ आए हैं, तो डू यू थिंक कि आप उसको गिरफ्तार करेंगे तो लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे? अगर किसी को गलत फहमी है, अगर वो समझता है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं, तो मेरी गुजारिश है कल शाम 5-6 बजे आप हॉकी ग्राउंड चले जाएं। इमरान खान ने रात को जलसा करना है। अगर कोई आदमी उधर बगैर कंधा टकराए 10 कदम भी चल जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। नाज़रीन, आज मैंने लोगों में, इमरान खान साहब कहते थे बहुत मकबूल है, और मैं भी हर टीवी हर बात में, टॉक शो में, अपने GNN के प्रोग्राम में या किसी भी जगह कहता था कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो 9 अप्रैल को अमेरिकन रजीम चेंज की साजिश के तहत बंद किया गया है, उन पे गवर्नमेंट उनसे छीनी गई है, इमरान खान बहुत मकबूल हुए हैं। लेकिन आज मुझे ये नहीं था अंदाज़ा कि इतने मकबूल हो गए कि जलसा एक दिन 24 घंटे बाद है, कोई 25-24 घंटे बाद है, और लोग आज रात को पूरा कजाफी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम इर्द गिर्द हर तरफ इंसान थे। वो कैसे रोकोगे इसको? गाड़ी निकल नहीं सकती थी। हमें बहुत सारे PTI के दोस्तों ने, मैं उनका ममनू, अल्लाह ताला उनकी और हिम्मत दे, उन्होंने कहा आप जल्दी से निकल जाएं, इधर लोग आपके साथ तस्वीरें तो रहे, आप गिर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। आपको लोग नहीं वो तरीके इंसाफ के कारकुनों में उनका एक एक का ममनू हूँ, जहाँ वो ख़वातीन थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उन्होंने निकाला। तो ऐसे में खुदा का वास्ता है, मेरी अदालतों से भी गुजारिश है, इमरान खान पर तरीके इंसाफ पर पाबंदी ना लगाने दे। इमरान खान अब लोगों के दिलों में रहने लग पड़ा है। सियासत में मुकाबला करें, उसको जिसने पाबंदी लगाई, दानिस्ता गैर दानिस्ता या लगवाई या साजिश की, याद रख लें अगर मुल्क के हालात ख़राब हुए तो वही ज़िम्मेदार होगा। मैं आज देख के आया हूँ, अगर किसी और न्यूट्रल आदमी जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो साफ़ी हैं या वकील है या ताजर है या कारकुन है या किसान है या जो बिजनेसमैन है, कल 5-6 बजे चले जाए। मैं तो कल नहीं जा रहा भाई, इतना रश आज था। तो इस तरह लोग हर जुबान से था इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, इन्होंने नाहल किया तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनके घरों तक चले जाएंगे। ये अमेरिकन नजीम साजिश वाले कौन कौन शामिल थे, ये 13 जमातों ने क्या किया, ये पहले भी 13। इन सवालात के जवाब मैं लातदाद जो हज़ारों लोग थे मेरे पास नहीं था। लिहाजा मैंने समझा कि सख्त पसीने में था, अब गिर रहा हूँ। बेशुमार रश में बड़ी मुश्किल से निकला, लेकिन पैगाम सिर्फ हाकिम वक्त को और जो भी मुल्क के अहम तरीन शख्सियात हैं, खुदा के लिए कल 5 बजे जाके पल्स देखें। मैंने हमेशा देखा था जुलूस MPA MNA तंजीमी अहदेदार
50,000 लगाते हैं, खाना करते हैं, बसें खुद लाते हैं, वैनें लाते हैं, साथ साथ 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, जुलूस लाते हैं। अगर 24, 26, 28 घंटे पहले खवातीन, बुजुर्ग, हर एज का बच्चा है तो इमरान खान के गिरफ्तार करोगे तो फिर आप नहीं बचोगे। ये मेरा फ़र्ज़ था पैगाम देना। कल क्या होगा ये मेरे अल्लाह को पता है, ये गैब का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन एक दिन पहले, 24, 26, 28 घंटे पहले किसी जलसे गाह में आवाम का रश, सियासी कारकुन तो होंगे, जो सियासी जमात तो कोई लीडर बड़ा था ही नहीं उस वक़्त, लेकिन आम आवाम, कोई तंजीमी ओहदेदार नहीं, कोई MPA नहीं, कोई यूनियन नाज़म नहीं। लिहाजा ये गलती ना करें और पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि अवाम सदर इकट्ठे मिल के बैठ के नए इलेक्शन कराएं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जो एयरवे का मंसूख किया गया है, ये सहाफ़त का कत्ल है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। ARY हक सच की आवाज़ है। उसको माजी में 75 साल में किसी ने इतना जुल्म नहीं किया जिसका पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर चैनल ARY, जिसको लोग देखना चाहते हैं, उसको बगैर वजह के उसका लाइसेंस, उसकी सिक्योरिटी मंसूख कर दी जाए। उसके मालिक सलमान इकबाल को अब पाकिस्तान का अवार्ड देते हैं। 22 करोड़ आवाम पूछ रही है। आज हर एक ने रोक में इमरान खान के जलसेगाह में जाते हुए पूछा ARY कब खुलेगा, हमने ARY देखना है। तो ARY की बंदिश ख़त्म की जाए, उसका NOC जो मंसूख किया गया है, इस पर हुकूमत को फौरी तौर पर यह फैसला वापस लेना होगा। याद रखना, जुल्म, जबर, सहाफ़त पर पाबंदियों का फैसला अब आपके इख्तियार में नहीं रहा। मैं आज अवाम का गमो गुस्सा देख के आया हूँ। खुदा के लिए ARY का जो लाइसेंस मंसूख किया, इसे ख़त्म किया जाए, उसकी नशरियात बहाल की जाए। लोगों के घर, हर घर में एक TV है, एक रिमोट है, उन्हें फैसला करने दे वो कौन सा TV है। अगर लोगों की अक्सरियत ARY देखना चाहती है तो आपके हुक्मरानों पेट में क्यों मरोड़ है। अगर आपके बारे में कोई निशानदेही कर रहा है तो अपनी इस्लाह कर लो, अगर गलत कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई कानूनी ज़ाब्ते से करो। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि बगैर किसी से पूछे उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाए, NOC ख़त्म कर दिया जाए। ये जुल्म, जबर, बर्बियत नहीं चलेगी। ये मकबूजा कश्मीर नहीं, पाकिस्तान है। और ये सवाल आज 12 अगस्त को जब मैं इमरान खान के हॉकी स्टेडियम का मनाजर देखने गया तो हर बच्चा बुजुर्ग ARY का सवाल कर रहा था। ARY को फौरी तौर पर खोला जाए। हमें यकीन है कि बहुत जल्द ARY जो देखना चाहता है उसको इस हक से महरूम नहीं किया जाएगा। हक सच की आवाज़ को रोकना जालमों का काम है और आप जालमों में शामिल हो रहे हैं। जिसने ARY बंद कराया है, उसका लाइसेंस NOC मंसूख कराया है, सारी उम्र वो पाकिस्तान में रहे। एक मुहिब वतन सलमान इकबाल, हाजी इकबाल, अहमद यूसुफ, अरशद शरीफ, साबर शाकर और जितने भी हमारे दोस्त ARY के साथी हैं, खुदारा साफ़ियों को पार्टी ना बनाएं। अगर इमरान खान से आपको इतराज़ है तो इमरान खान तो आपको सियासी तौर पर नाकआउट कर चुका है। आप अब उसको टेक्निकल नाकआउट करना चाह रहे हैं, इसमें नाकाम होंगे। ARY के खिलाफ पाबंदी के खिलाफ मज़ामत और एहतजाज का पुरअमन सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी और वो लोग जो इस मुल्क में मैटर करते हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी अमन ख़राब करने की। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आप सबको 75वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। इमरान खान को एक दिन पहले उनके, मैं 13 अगस्त हॉकी के होने वाले जलसे की पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि शायद ही इतना बड़ा जलसा हुआ हो जिसमें लोग खुद आए हों, लाए ना गए हों। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।